सो आज जो हम मशीन करने वाले हैं अपने एडवांस पेन टेस्टिंग के डे 3 में, वो हम करने वाले हैं चॉकलेट फैक्ट्री। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल की मशीन है। ठीक है, इसमें हम बेसिक्स ही है ज़्यादातर इसमें। ठीक है, एक ही टॉपिक जो है वो तुम्हारे लिए नया आएगा इसमें, जो कि है लिसनर का। ठीक है, हम लिसनर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे शेल होते हैं। ठीक है, शेल्स, रिवर्स शेल्स, नेटकैट लिसनर। तो ये जो 2-3 टॉपिक है वो नए हैं। ठीक है, तो लाइक इसमें प्रणव और मेरे ख्याल से दोस्त तुमको पता होगा नेटकैट लिसनर के बारे में, और रिवर्स शेल कैसे अपलोड करते हैं, तुमने तो कर रखी है मशीन्स। सो बाकी जो है उनके लिए थोड़ा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट मैं ट्राई करूँगा जितनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता सकूँ उतना बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चॉकलेट फैक्ट्री, हमारी जो आज की लैब है। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से स्टार्ट मशीन कर देता हूँ। उससे पहले मेरे को ये बताओ कि तुम में से कौन कौन वो कर रहे हैं, तुम में से कौन कौन हमेशा साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तुम कर रहे हो क्या? नहीं, एक सेकंड, ये शायद मेरे में दिक्कत दे रहा है। मैं ज़रा इसको दोबारा ओपन कर लूँ। देखो, ये कभी कभी ऐसे ना बीच में अटक जाता है, तो दिक्कत मत लिया करो, बस दोबारा स्टार्ट कर दिया करो। ओके, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। और थोड़ा इंटरनेट ना थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा था प्रैक्टिस कर रहे? प्रणव, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ में? ओके, नो प्रॉब्लम, दोबारा खोल देते हैं। ओके, सो लोड हो चुकी है। स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं मशीन। टू एक्टिव दिस मशीन यू आई नीड टू आइदर यूज़ अ VPN। ठीक है, कनेक्ट है तो भाई कनेक्टेड तो है, क्या दिक्कत दे रहा है? मेरी कौन सी है? मैं ये देखो सबसे आगे मेरी ही है। ये शायद मैंने सबसे पहले सॉल्व की थी या किसने की थी, मेरे को नहीं पता। स्कोर बोर्ड में मैं ही लास्ट में दिखा रहा हूँ। वाह भाई, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। ओके, मशीन डिप्लॉय होने वाली है। सो ओके, सो हमारी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ चॉकलेट फैक्ट्री की अपनी पहले से ही बना के रखी है। ठीक है, डायरेक्टरी अगर तुमने क्रिएट नहीं किया तो कर लो। जो स्टार्टिंग की जो कमांड्स हम वही करेंगे, एनमैप, गोबस्टर वगैरह सब करेंगे। ठीक है, तो मैं उस कमांड्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली उसको लिखता जाऊँगा। ठीक है, जहाँ नया टॉपिक आया मैं तुमको समझाऊँगा कि ये नया टॉपिक है, इसको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, और कुछ वेबसाइट्स भी हमको करनी होगी। तुम गूगल पे जाके यहाँ पर जो तुम्हारे बुक मार्क्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ स्टोर करके रख लेना। ठीक है, अगर तुम स्टार्टिंग करें ताकि तुमको याद रहे, धीरे धीरे याद हो जाए। तो हमारा IP एड्रेस जो है वो आ चुका है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एनमैप कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स हमको भारी मात्रा में पोर्ट्स मिले हैं यहाँ पर। 21, 80, 22, ठीक है, 113, 111, 110, 109, 600, 119, 125, तो काफ़ी सारे पोर्ट मिले हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसकी जो डिप्लॉय अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। उप्स, तो डिप्लॉय तो अच्छे से हुई है, तो मैं एक बार इसका पोर्ट नंबर 80 विजिट कर लेता हूँ। ठीक है, सो पोर्ट नंबर 80 पे कुछ ऐसा लिखा आएगा। तो सबसे पहली चीज़, जब भी वेब पेज खोलते हैं इंस्पेक्ट करो। ठीक है, मैं इंस्पेक्ट नहीं, मतलब पेज सोर्स देख सकते हो या इंस्पेक्ट जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो यहाँ देखो फॉर्म के अंदर नहीं हो तो रही है शेयर, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब तो कर दिए मैंने शेयर में, अब कर दिए शेयर, देख लो।
ओके, सो इफ़ यू नोटिस, जब हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट, जब मैंने पोर्ट नंबर 80 विजिट किया, उसके बाद मैंने सोर्स पोर्ट देखा, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा आ रहा है यू नेम। ठीक है, अब अगर तुम हल्का सा भी वाकिफ हो, ठीक है, तुमको बेसिक्स क्लियर है लिनक्स का, तुमको पता होगा कि यू नेम जो है हम लिनक्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, और विंडोज़ के अंदर whoami यूज़ करते हैं। इसमें भी कर सकते हैं whoami, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, बट यू नेम जो होता है मोस्ट प्रेफरेबल तुम्हारा लाइक लिनक्स के अंदर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता सकता हूँ कि भाई ये लिनक्स की शायद मशीन है। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको यहाँ रैंडम एक बार डाल के देखते हैं कि क्या यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं वो कर रहा है। ठीक है, और 1 = 1। ठीक है, और डेन कॉपी पेस्ट लॉगिन। सो इनकरेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा शायद अभी तक रन हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं दोबारा से कर देते हैं। ठीक है, गोबस्टर इस बार रन करते हैं, गोबस्टर रन करके देखते हैं। उप्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ रन कर दिया है अपना, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेट इट फिनिश। तब तक हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पोर्ट नंबर 21 मिला था, हम पोर्ट नंबर 21 पे कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हम कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और नेम क्या डालना है, विली डाल के देखते हैं। मेरे को पासवर्ड नहीं पता, तो मैं एंटर करके देखता हूँ कि क्या मैं कोई जाने देता है कि नहीं। तो नहीं जाने दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हमको उसका पासवर्ड नहीं पता है, तो हमको ये जाने नहीं दे रहा है। सो कोई बात नहीं। ठीक है, SSH का भी हमको भाई पासवर्ड अभी तक पता नहीं है, तो हम भी कुछ गैस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इसने nmap जो है पूरा ख़त्म कर दिया है। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो FTP है, SSH है, HTTP है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। और थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, जितना लाइक हम मेरे को उम्मीद थी, तो nmap तो उतना कुछ नहीं कर रहा है, तो हमको गो बस्टर पे देखना पड़ेगा। अब ये गो बस्टर जो मैं नॉर्मल चला रखा है। ठीक है, जब भी मैं गो बस्टर चलाता हूँ ना, तो मैं एक नॉर्मल वाला चलाता हूँ और एक विद एक्सटेंशन वाला चलाता हूँ। ठीक है, तो मैं जो विद एक्सटेंशन वाला है वो भी ऑन कर देता हूँ कि क्या पता कुछ मिल जाए। कुछ मैंने ऐसे डाल दिए। ठीक है, रैंडम मैंने एक्सटेंशंस डाल दिए। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको मिली है, एंड गेस व्हाट कि यहाँ पर हमको home.php मिल गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसको हम स्टॉप कर देते हैं कि हमको कुछ भाई 6000 पे जाके भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि इसके आगे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने स्टॉप कर दिया इसको, मैं टर्मिनल को क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो एक home.php मिला है, तो एक काम करते हैं, home.php विजिट करते हैं। ठीक है, तो home.php में कुछ हमको ऐसा इंटरफेस मिल रहा है। एंड अगर तुमको याद होगा, ठीक है, मैंने तुमको बोला था कि मेरे एवेंजर्स ब्लॉग वाली जो है, अगर तुमने वो वीडियो देखी है, तुमको पता होगा कि वो चीज़ और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक पॉइंट पे आके। ठीक है, सो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा कमांड है। अब ये कमांड जो है ना, इन्होंने इंटरफेस ऐसा बना रखा है, जो ये इन्होंने कमांड वाला सेक्शन है पब्लिक कर रखा है। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर तुम सर्वर से कोई भी लाइक जैसे हम डालते नहीं ls-al हम लिनक्स के उसके अंदर डालते कमांड लाइन पे, वो हमको शो कर देता है। तो सर्वर जो है हम वेब पेज पे हमने कनेक्ट कर दिया है, और जितनी भी हम कमांड्स यहाँ से डालेंगे वो हमको रिटर्न करके देगा फ्रॉम क्या कहते हैं सर्वर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, जल्दी से हम इस पे uname-a करके देखते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है लिनक्स। ठीक है, चॉकलेट फैक्ट्री, और
कौन सा उबंटू है। जैसे कि मैंने तुमको कहा था कि भाई मेरे को जो इंस्पेक्ट एलिमेंट से ही पता लग गया था कि ये जो लिनक्स मशीन है, ठीक है, क्यों पता लग गया था, क्योंकि तुमने देखा था वहाँ यूनेम लिखा हुआ था, ठीक है। सो इसके बाद एक काम करते हैं, हम ls-al करके देखते हैं। तो ls-al करने पे हमको कुछ ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो है चार्ली करके दिखा रहा है, एक दिखा रहा है की रेफ की, ठीक है, और index.php.back, ठीक है, और एक है validate.php, ठीक है। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक की रेफ की करके देखते हैं, ठीक है। कैट करते हैं की रेफ की, उप्स, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट हमने करा दिया, लेकिन तुम अब ये नोटिस करोगे कि ये बहुत ज़्यादा लाइक लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। प्लीज़ हमको इसमें से इन्फॉर्मेशन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। होगी तो इसमें कुछ ना कुछ, तो तभी इसका नाम जो है की रेफ की पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हमको क्या करना है कि अब हमको ना यहाँ से एक रिवर्स शेल एग्जीक्यूट कराना है, जो हमको सर्वर पे जाके जो एग्जीक्यूट होगा, और एक लिसनर सेट कर देना है कि जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो इस पोर्ट पर लिसन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना है कि हम पहले तो वन लाइनर रिवर्स शेल ढूंढते हैं, ठीक है। अब रिवर्स शेल देखो बहुत टाइप के होते हैं, वन लाइनर, टू लाइनर, ये पूरा का पूरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि अब एक वन लाइनर PHP रिवर्स शेल ढूंढेंगे, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता है तो पेनटेस्ट मंकी बेस्ट है, ठीक है। पेनटेस्ट मंकी का नाम अगर तुमने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लाइक उसके जो शेल्स होते हैं रिवर्स शेल, वो बहुत फेमस है ऑल ओवर द लाइक वर्ल्ड। या जितने भी हैकर्स हैं, जितने भी जिनको भी रिवर्स शेल चाहिए होता है, पेनटेस्ट मंकी पर जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ वन लाइनर PHP रिवर्स शेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब तुम यहाँ देखो पेनटेस्ट मंकी पे भी जा सकते हो, ठीक है, पेलोड्स ऑल द थिंग्स पे भी जा सकते हो, या फिर gis.bst, तो मेरे को ज़्यादातर यही बेस्ट लगता है। तो PHP पे मैं आया, ठीक है। PHP का हमने जो कोड है इसको कॉपी किया, ठीक है। समझने की कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको नहीं आता है PHP की कोडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन मेरे को भी उतनी अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर क्या करना है, IP एड्रेस अपना क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर IP एड्रेस हम चेंज करके अपना जो बनता है हमारा, ठीक है, जो हमारा ट्रैक में से कनेक्ट होता है तो वो हमको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाला IP एड्रेस डाल दूंगा, इसमें Ctrl+Shift+C और पेस्ट, ठीक है। और मैं जो पोर्ट है वो नॉर्मल रहने दूंगा, ठीक है। अब हमारा जो है कि क्या सीन है कि अब हमको ना एक लिसनर सेट करना है, ठीक है। तो लिसनर सेट करने के लिए पहले तो मैं इसको न्यू टैब पे जाऊंगा, ठीक है। अब लिसनर सेट करने के लिए हम जब भी हमको लाइक ऐसा कोई लिसनर सेट करना होता है, ठीक है, तो हमारे पास दो रास्ते आते हैं, या तो तुम मेटास्प्लॉइट का लिसनर सेट कर लो, या तो तुम नेटकैट लिसनर सेट कर लो, ठीक है। बट जब भी हम कोई रिवर्स शेल एग्जीक्यूट करते हैं PHP का, ठीक है, जो कि हम ऑनलाइन उठाते हैं, ना कि मेटापिटर से उससे बनाते हैं, तो उस केस में हम नेटकैट का यूज़ करते हैं। नेटकैट पे हम डायरेक्टली कमांड डाल देते हैं और पोर्ट नंबर डाल देते हैं कि अगर कोई भी जो लाइक हमारे जो हमने IP एड्रेस डाला है उस पर अगर कुछ ऐसे लाइक रिस्पॉन्स आता है तो वो नेटकैट जो है वो एकदम पकड़ लेगा और एग्जीक्यूट करा के तुमको उस सर्वर का एक्सेस दे देगा, ठीक है। तो मैं इसमें से कमांड लिख लेता हूँ। नेटकैट यूज़ करने के लिए सिंपल कमांड होती है NC-NVLP, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है नेटकैट का तो NC-H करके भी पूरा आप देख सकते हो कि NVLP क्या होता है, ठीक है। आपका जो N होता है वो न्यूमेरिक IP एड्रेस ओनली होता है, हमको कोई DNS वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। V आपका किस लिए होता है, वर्बोसिटी के लिए होता है। L आपका क्या होता है, लिसन मोड, की हमको सिर्फ लिसन मोड पे भी करना क्योंकि हम चाह रहे हैं ना, क्योंकि शेल तो हम डाल चुके हैं ना। और VP था आपका तो पोर्ट नंबर, ठीक है। तो अगर आप V ना डालते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन NLP तो जरूर रखना अगर आप IP एड्रेस से कर रहे हो तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर किया है NC-NVLP और पोर्ट था हमारा 1234, ठीक है। तो मैंने यहाँ लेसन स्टार्ट कर दिया है और इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, और इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो ये चीज़ है मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरी कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा और एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मेरे पास आ चुका है शेल, ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा तो ये अब ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए हमें कमांड यूज़ करते हैं पाइथन की, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ Python 3 import, ठीक है,
इम्पोर्ट, सॉरी हाइफन सी भी आता है, पाइथन 3 पाइथन हाइफन सी, ठीक है, उप्स, इम्पोर्ट, ठीक है, pty कॉलन pty डॉट स्पॉन, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर डाल देना, डबल कोट्स के अंदर डालना है, ठीक है, बिन बैश खत्म ब्रैकेट ऑफ, और ये ठीक है। अब ये जो है वो स्टेबल शेल बन के आ गया है, ठीक है, देख सकते हो कि जो हमारे में शेल है वो स्टेबल बन के आ गया है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा पूरी स्क्रीन, ठीक है, शायद इसमें सेट नहीं है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको ऐसे मिनिमाइज कर देते हैं, और मैं तुमको इस पे से करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने मिनिमाइज कर दिया है, तो मैं पहले तो एलएस कर लेता हूँ। एलएस करने पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है, चीज़ें मिल रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि की रेफ की हमको पहले कैट कर लेते हैं, कैट की रेफ की, ठीक है। कैट करने के बाद देखो हमको क्या मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फाउंड द की, और ये हमारी की है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ तो आंसर्स आपको मिल चुके हैं कि लाइक एंटर यू फाउंड द की, ठीक है, ये है, ठीक है। और हमारे पास अगर तुमको याद ना हो तो हमने जब जब हमने कैट रेफ की किया था, या हमने ls-al किया था, तब आपको पता होगा कि लाइक उसमें जो यूजर नेम लिखा हुआ था वो था चार्ली, ठीक है। तो यानी कि जो SSH का जो है हमको, क्योंकि हमको ऑब्वियसली SSH के अंदर एंटर होना है, तो हमारा जो फर्स्ट है वो था चार्ली, ठीक है। और जो क्या कहते हैं उसका पासवर्ड हमको फाइंड आउट करना है, तो उसका पासवर्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा, उसका पासवर्ड कहीं ना कहीं इधर ही स्टोर होगा, ओके। सो ये है आपका पूरा, सो मैं इसको एंटर करके आता हूँ ताकि ये इधर आ जाए, ठीक है। तो अब इसको हम ls कर लेते हैं एक बार, और एक बार हम देखते हैं कैट करके home.php क्या है। सो वही कमांड है मेरे ख्याल से, हाँ वही है, ठीक है, कैट home.php जो जिस पर हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। फिर हम करते हैं, हमने index.html तो वही है जो हमने विजिट किया था, हमने ये विजिट कर दिया, हमको ये दो विजिट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले validate.php कर लेते हैं, क्योंकि वैलिडेट यानी कि कुछ मैच करना, ठीक है, कुछ जैसे कंपेयर करना, ठीक है। तो एक बार हम वैलिडेट करके देख लेते हैं, validate.php। सो validate.php किया तो हमको यहाँ पर पासवर्ड जो है वो चार्ली का मिल चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे कहीं पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया है, और मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र नेम, ठीक है, चार्ली, पासवर्ड क्या है CN7824, ठीक है। अभी हम क्या है मैं दिखाता हूँ, हु एम आई, ठीक है। अभी हम क्या है www-data, ठीक है। अभी हम क्या है www.data, अब हमको चेंज करना है अपना किस पे, चार्ली पे। तो चार्ली पे चेंज करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, index.php.back में क्या है, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, मतलब कैट करके देख लेते हैं कि क्या आता है इसके अंदर। तो कैट करने पे लाइक कुछ उतना कुछ खास नहीं मिला है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको चार्ली पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और हमको पासवर्ड मांग रहा है, तो हमको पासवर्ड हमको मिल रखा था, तो हम कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और इसने एंटर किया, ओके। सो ऑथेंटिकेशन फेलियर दिखा रहा है, नेवर माइंड, ठीक है। थोड़ा सा बैक चलते हैं इससे, ओके। सो CDM होम पे जाते हैं, ls करते हैं, तो यहाँ पर चार्ली है, ठीक है, एंड SU चार्ली, ऑथेंटिकेशन फेलियर दिखा रहा है, लेकिन क्यों दिखा रहा है आई डोंट नो, ओके नो, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, ठीक है, अगर इस पर हमको फेलियर दिखा रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ls करके देखते हैं कि हमको चार्ली पे जाने देता है कि नहीं, ठीक है, चार्ली में तो जाने दे रहे हैं। ls करते हैं, तो यहाँ पर एक आपका user.txt, तो कैट करके देख लेते हैं कि हमको कैट करने देता है कि नहीं।
सो परमिशन डिनाइड दिखा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमको परमिशन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, कि लाइक हमको ये चीज़ें तो सारी मिल चुकी है। ओके, सो थोड़ा सा लाइक ढूंढने की कोशिश करते हो, देखते कि क्या हमको क्या चीज़ें और मिल सकती है। ठीक है, हाँ एसयू करने से मेरे को लगता नहीं है, बट ठीक है तुम कहते तो ठीक। नहीं नहीं आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो लाइक लोचा हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई तुम कहते हो तो कर लेते हैं। यस यस यस, हम्म, कौन सा नहीं चल रहा है बताओ? नहीं चल रही है? तुमने अपना OVPN कनेक्ट किया था? फिर भी नहीं हो रहा? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाइफन डब्ल्यू है वो तो देखो, अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कौन सी वर्ड लिस्ट लगाना चाहते हो ना, उस पर डिपेंड करता है। मैं तो बेसिकली जहाँ तक ट्राई हैकनिंग की बात है, लैब मशीन पे दो ही यूज़ होती है, या तो तुम्हारी वो डायरेक्टरी स्मॉल होगी या मीडियम होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। नहीं, rocky.txt तो पासवर्ड फाइल हो गई ना, हमको तो डायरेक्टरी निकालनी है ना वेबसाइट से, तो वो तो अलग चीज़ हो गई ना भाई। यस, डायरेक्टरी लिस्ट अलग रहती है, ऐसा कुछ लाइक तुम ये मत सोचो कि भाई कुछ और ही सीन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो एक काम करते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, देखते हैं हम कुछ और चार्ली के अंदर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एलएस कर देता हूँ, तो कैट टेलीपोर्ट है, तो टेलीपोर्ट पर टेलीपोर्ट करते हैं। तो ओके, सो ये कमांड जो है वो रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास है वो SSH की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा। कॉपी करने के बाद हमने कॉपी कर लिया, इसको किसी इसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने इसको, और इसको मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, और कहाँ सेव करूँगा, अपने मैं ट्राई हैकमी के उसमें डाल दूँगा। ठीक है, जो मैंने बनाया है फोल्डर, उसके अंदर मैं डाल दूंगा चॉकलेट फैक्ट्री। ठीक है, और किस नाम से सेव करूंगा, ID-RSA। ठीक है, तो इतना रख दोगे ना तो भी चलता है। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्कैन कर देता है। ठीक है, तुम्हारा लिनक्स सिस्टम, तो मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, तो इसमें रेडेड मार्क बनाएगा जिसमें चाबी बनी आती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है कि आप जैसे कि था हमारा कि इसको अभी हमको क्या करना है, क्रैक करना है। ठीक है, तो हमें इसको अभी क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमको SSH जो की है हमको मिल चुकी है, अब हमको क्या है इसको क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, बट एक बार हम क्या करेंगे, क्रैक करने से पहले कभी कभार की ऐसी होती है। ठीक है, देखो जब तुम SSH कर रहे हो ना, तुम्हारे पास दो टाइप की कीज होती है, एक तुम्हारी प्राइवेट की होती है, एक तुम्हारी पब्लिक की होती है। ठीक है, अगर पब्लिक की किसी के हाथ में लग जाती है तो पहले उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो SSH पे कनेक्ट कर सकता है। बट अगर जो तुम्हारे पास प्राइवेट की मिल जाती है तो तुम क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं डायरेक्टली कनेक्ट करके देखता हूँ SSH पे कि क्या वो ऐसे मेरे को करने दे रहा है डायरेक्टली कनेक्ट या नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा sudo SSH। ठीक है, चार्ली @मशीन IP क्या है हमारी, ये है। ठीक है, और यहाँ पर क्या डालना है, ID-RSA डालना है। ठीक है, ID-RSA करने के पहले हम एक पैरामीटर डालते हैं -i का। ठीक है, तो और मैं यहाँ पर ID-RSA डाल दूंगा। ठीक है, सो यस कनेक्ट। यप,
तो इसने मेरे पासवर्ड नहीं मांगा है और मैं अब क्या है डायरेक्टली कनेक्ट कर चुका हूँ इससे। एक बार मैं आपको हु एम आई करके दिखा देता हूँ कि मैं अभी जो है चार्ली हूँ, ls करके दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या कर सकता हूँ, हम इसमें से user.txt भी अपना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, cd होम पे जाना है, ठीक है, और ls कर देना है, ठीक है, और चार्ली में जाना है, cd चार्ली, चार्ली में आ गए, ठीक है, ls किया, user.txt आप यहाँ से काट कर सकते हो इजीली, ठीक है, ये आपका फ्लैग है। ठीक है, अब जो है हमारा वो आता है हमारा कि हमको इसको रूट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, रूट में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे जो बेसिक कमांड जो होते हैं ना, हम वो यूज करते हैं sudo -l। sudo -l से हमको ये पता लगता है कि क्या क्या परमिशन हम रूट के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं sudo -l करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि जो अगर हमको रूट पे कुछ रूट में जो यूजर बिन और vi है, vi आपका विम एडिटर है, ठीक है, वो सिर्फ रूट पे यूज हो सकता है और उसके लिए हमको कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिकली sudo -l क्या करता है, हमको ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें हम विदाउट रूट के पासवर्ड के चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम vi चला सकते हैं। अब vi को हमको चलाना है, लेकिन कैसे चलाए उसके लिए हमको हमारे पास कोई वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं, हमारे पास कोई कमांड नहीं है। तो क्या करना है कि यहाँ पर आप इधर आ जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ जो आपको वेबसाइट को याद रखना है, जो कि आता है GFTO बिन्स। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको हर टॉपिक के ऊपर आपको एक ना एक वल्नरेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ यूनिक्स बाइनरी दैट कैन बी यूज्ड टू बाईपास लोकल सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन इन मिसकॉन्फिगर्ड सिस्टम्स। ठीक है, तो हमको क्या था, VI में थी तो मैंने यहाँ VI डाल दिया। ठीक है, यहाँ विम है, ओके, ओ सॉरी बैक करते हैं VI। तो यहाँ VI पे क्लिक किया हमने, VI पे क्लिक किया तो देखो क्या लिख रखा है कि इट कैन बी यूज टू ब्रेक आउट, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट बाय स्पॉनिंग एन इंटरैक्टिव शेल। तो ये एक लाइन का कोड है, कॉपी किया मैंने इसको और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उस वाले पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, किस पे पेस्ट कर दूंगा कि इसको मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली मेरे को पेस्ट कर देना है। ठीक है, सो मैं इसको कहता हूँ sudo, ठीक है, और पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको एंटर करूंगा, जैसे ही एंटर करूंगा उसने वो कहाँ फेंक दिया, रूट यूजर पे फेंक दिया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम इसको क्या कहते हैं कि इसको हम इंटरैक्टिव शेल बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बट मैं इंटरैक्टिव शेल नहीं बनाना चाहता, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि रूट में एक बार तुम आ गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इंटरैक्टिव शेल की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं कि पहले मैं दिखा देता हूँ हु एम आई करके, बेसिक चीज़ होती है, क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ पर $साइन है मतलब कि तुम सुपर यूज़र हो और तुम्हारे पास हैशटैग है तो तुम रूट यूज़र हो। ठीक है, तो रूट है, ls करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ बहुत चीज़ें दिख रही है, तो cd पे चलते हैं। ओके, तो ls है, चार्ली पे आए, ठीक है, और cd एक और बार किया, ls किया, ठीक है, cd रूट पे गया, मैं रूट किया, ls किया, तो यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ एक फाइल आ रही है, वो है root.py। रूट फ्लैग क्यों नहीं है? ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको रन करना है। अब कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली पाइथन 3 के साथ रन करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले पाइथन के साथ रन करके देखता हूँ, अगर रन नहीं होता है तो पाइथन 3 के साथ रन करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पाइथन, ठीक है, और root.py, उप्स, ओके, सॉरी मेरी मिस्टेक थी वो, पाइथन root.py। ठीक है, तो मैंने इसको रन कर दिया। अभी मेरे को की करने की के लिए पूछ रहा है। ठीक है, आपकी इसकी जो की होगी वो वही होगी जो आपने सबसे पहले मिली थी। ठीक है, जो हमको की से मिली थी ना, ये आपकी की है। तो मैं इसको कॉपी किया, ठीक है, वापस अपने इस पे आया और इसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे वहाँ आएगा यू आर नाउ द ओनर ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री और आपका फ्लैग नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे कॉपी कर देना और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसके साथ आपकी जो लैब है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, जो आपकी चार्ली वाली लैब है वो आपकी सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा क्योंकि मेरी जो लैब है ऑब्वियसली सॉल्व हो चुकी है। तो मैं इसको बंद किया, इसको ही बंद कर देता हूँ और टर्मिनल भी लाइक अपना ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जैसे आप टर्मिनेट करते हो। तो ठीक है, तो आई गेस ये हाँ श्योर
श्योर श्योर श्योर श्योर, मैं वैसे तो कर चुका हूँ बंद। ठीक है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, जो हमने पहले क्या किया था, सूडो -l किया था। ठीक है, अगर आपको कोई भी कमांड में दिक्कत आ रही है ना, तो एक वेबसाइट आती है एक्सप्लेन शेल करके। ठीक है, सबसे पहली वाली है। और अगर यहाँ पर आप कोई भी कमांड डालोगे तो आपको बता देगी किस लिए यूज़ होती है। तो सूडो -l किया। ठीक है, the list option will list the allowed commands for the invoking user okay on the current host, मतलब उस टाइम पे हम क्या ऐसी कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, हम जो सुपर यूजर है वो क्या कमांड ऐसे रन कर सकते हैं। sudo -l से हम बेसिकली यही पता करते हैं कि हम क्या रूट को मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो हम रूट के थ्रू रन कर सकते हैं, उसके लिए पासवर्ड भी नहीं चाहिए। ठीक है, बट ऑब्वियसली सबका एक तरीका होता है, तो डायरेक्टली तो हमको रन करने नहीं देगा रूट से। ठीक है, सो इस वजह से हमने उसका एक रिवर्स शेल ढूंढा वी का कि उसको कैसे कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमको ले आया था। ठीक है, अब वी जो थी हमारे में आया था, वी को जिसको हम विम भी कह सकते हैं। ठीक है, वी होती है, उसको एक बेसिकली आपका एक एडिटर ही होता है वो, जो विम प्लोमा और आपका नैनो जैसे करके जो होते हैं लीफ पैड, तो वैसे ही आपका वी भी एक एडिटर ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम GFTO बिन्स पे गए। ठीक है, GFTO बिन्स पे हो जाने के बाद हमने वहाँ पर ढूंढना कि हमको वी वाले की एक वल्नरेबिलिटी चाहिए। ठीक है, उस पर क्या होता है कि हम वो जो एक काइंड ऑफ जो हमको लाइन मिलता है वो एक कोड होता है जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगर जो हो रखे होते हैं सिस्टम पे, उसको बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वी पे गए, वी पे हमने वो वन लाइनर शेल उठाया। 2 ऑप्शन दे रखे थे, आप पहले तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी, बट सिंपल था पहला तरीका। मैंने वो कॉपी किया, पेस्ट किया और उसके पहले सूडो लगा दिया। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी कमांड एज अ रूट रन करानी है और आप सुपर यूजर हो तो आप सूडो ही तो लगाते हो। तो यही तो हम करते थे लिनक्स में, याद है। तो सूडो के आगे मैं वो लाइन लगा दी, सूडो वी और सूडो या फिर पूरा डाल दो जो आपने कॉपी किया था, एंटर कर दो। बैक एंड में क्या होगा कि वो जो है उसको एज अ शेल, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल यूजर उस रिक्वेस्ट भेज रहे, तो सर्वर पे वो जाएगा, इंटरेक्ट होगा। ठीक है, इंटरेक्ट जब होगा तो वो शेल जो है उसको क्या कर देगा, बाईपास कर देगा और तुमको जो है वो रूट यूजर दे देगा। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी बहुत पहले थी। ठीक है, लिनक्स के अंदर। ठीक है, और अभी नई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई है ओवरले FS के नाम से। सो आई होप कि अब कोई डाउट नहीं होगा वी का GFTO बिन्स के बारे में। ठीक है, सो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके आता हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।